हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, या फिजिक्स सब्जेक्ट के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो ये है कि जो जनरल नॉलेज का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेनली क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम सब्जेक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट सिलेबस को लेकर परेशान है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट इधर आपको मिल जाएगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम कंबाइंडली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें कुछ जो चैप्टर्स हैं वो क्लास 11th के हैं और कुछ चैप्टर जो हैं वो क्लास 12th के हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम कंबाइंडली डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम जो भी सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं वो हम जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उनमें फिर चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम यूनिट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड नंबर पर जो चैप्टर है वो बैलेंस डाइट। थर्ड नंबर पर जो यूनिट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी। फोर्थ नंबर पर जो यूनिट है वो प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद सिक्स्थ नंबर पर जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो रिप्रोडक्शन। सेवन्थ नंबर पर जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो जेनेटिक्स। सेवन्थ नंबर पर जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद 8th नंबर पर जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जो 9th नंबर पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद 11th नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 10 ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे मेनली बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इनमें दिए गए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पर जो चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड नंबर पर जो चैप्टर है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फोर्थ नंबर पर जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो चैप्टर है उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। आप में से बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में थे कि जो मैंने पहले चैप्टर्स डिस्कस किए थे आपको लग रहा था कि वो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नाम है, नहीं, वो सिर्फ चैप्टर्स के नाम है। उन चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे मेनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 6th नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। 7th नंबर पर जो चैप्टर है उसका नाम है इक्विलिब्रियम। 8th नंबर पर जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग टॉपिक हैं जैसे अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर पर जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 10th नंबर पर जो चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल्स। 11th नंबर पर जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे मेनली जो मेन एग्जाम है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम उसमें हर साल आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनकी लिस्ट भी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर जो चैप्टर है उसका नाम है मेजरमेंट। सेकंड नंबर पर जो चैप्टर है वो मोशन। थर्ड नंबर पर जो चैप्टर है वो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो हीट। सिक्स्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो साउंड एंड वेव मोशन। सेवन्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो लाइट। 8th नंबर पर जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी। 9th नंबर पर जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद 10th नंबर पर जो चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो है वो फिजिक्स सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और उनसे जो है वो मेन एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो हर साल
साल देखने को मिलते हैं। जो जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनके लिए जो टॉपिक है वो कुछ डिसाइडेड है। जैसे सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पोलाइटी, कंप्यूटर, उसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है। लेकिन आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप मेनली जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो आपसे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के भी पूछे जाएंगे तो वो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें मेनली जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी साइंस से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स में जो भी हाईलाइटेड इवेंट्स हैं, जैसे एग्जाम के 6 महीने के अंदर जो भी हाईलाइटेड इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको एक बार पढ़ लें, जिससे आपके जो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन हैं वो आप आसानी तरीके से कर पाएँ। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस था उसको मैंने डिस्कस किया। अगर फिर भी एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट या फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।